नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि क्या पीपीएफ अकाउंट 15 साल से पहले भी बंद किया जा सकता है और अगर हाँ तो किन कंडीशंस में और कितना नुकसान होगा और पूरा प्रोसेस क्या है। साथ ही हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी समझेंगे कि क्या जब एजुकेशन लोन चल रहा हो तब पर्सनल लोन ले सकते हैं या नहीं और इसका आपके फाइनेंसेस पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। ये भारत सरकार की एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसे खास तौर पर सेफ इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग के लिए बनाया गया है। इसकी मैच्योरिटी 15 साल की होती है और आमतौर पर इसे बीच में बंद नहीं किया जाता क्योंकि इसका पूरा फायदा तभी मिलता है जब आप इसे लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, क्या इसे 15 साल से पहले बंद किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन हर किसी के लिए नहीं और हर सिचुएशन में भी नहीं। सरकार के नियम के अनुसार आप अपना पीपीएफ अकाउंट 5 साल पूरे होने के बाद ही प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। यानी अगर आपने आज अकाउंट खोला तो अगले 5 फाइनेंशियल ईयर के बाद ही क्लोजर के लिए परमिशन आपको मिलेगी। इससे पहले आप चाहें भी तो इसे बंद नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है साथियों, ये क्लोजर नॉर्मल नहीं होता बल्कि प्रीमेच्योर क्लोजर कहलाता है और इसके लिए वैलिड रीजन देना जरूरी होता है। कौन कौन सा रीजन वैलिड माने जाते हैं, आइए बात करते हैं इसकी। पहला है सीरियस मेडिकल इमरजेंसी। अगर अकाउंट होल्डर या उसके क्लोज फैमिली मेंबर को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तब आप पीपीएफ अकाउंट बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं। दूसरा रीजन है हायर एजुकेशन। अगर अकाउंट होल्डर या उसके बच्चे की हायर स्टडीज के लिए फंड की जरूरत है तो भी आप इसे प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। यहाँ भी आपको एडमिशन प्रूफ, फीस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तीसरा रीजन है चेंज इन रेजिडेंसी स्टेटस। अगर अकाउंट होल्डर एनआरआई बन जाता है तो भी कुछ कंडीशंस में अकाउंट बंद कराया जा सकता है। अब बात करते हैं नुकसान की, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट एक लॉन्ग टर्म स्कीम है, इसलिए अगर आप इसे बीच में बंद करते हैं तो आपको थोड़ा पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। सरकार के नियम के अनुसार प्रीमेच्योर क्लोजर पर आपको मिलने वाले इंटरेस्ट रेट में 1% यानी कि 1% की कटौती की जाती है। यानी कि जितना इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था उससे 1% इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा। अब आप सोचिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा है और कई सालों से चल रहा है तो 1% इंटरेस्ट रिडक्शन का इम्पैक्ट काफी नोटिसेबल हो सकता है। इसलिए बिना जरूरत के पीपीएफ अकाउंट बंद करना फाइनेंशियली सही डिसीजन नहीं माना जाता। अब आगे बात करते हैं प्रोसेस की। अगर आप पीपीएफ अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना होगा जहां आपका अकाउंट है। वहां आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसे आमतौर पर फॉर्म 5 कहा जाता है। इसके साथ आपको पासबुक, आइडेंटिटी प्रूफ और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो अटैच करने होते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है और अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एडवाइस साथियों, बहुत सारे लोग पैनिक में या शॉर्ट टर्म जरूरत के लिए पीपीएफ अकाउंट को तोड़ देते हैं, जो सही स्ट्रेटेजी नहीं मानी जाती। पीपीएफ अकाउंट हमेशा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और टैक्स सेविंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, क्या जब एजुकेशन लोन चल रहा हो तब पर्सनल लोन आप ले सकते हैं या नहीं। मान लीजिए साथियों, आपने पढ़ाई के लिए लोन लिया है और उसकी ईएमआई चल रही है और अचानक आपको पर्सनल जरूरत के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो क्या आप दूसरा लोन ले सकते हैं? टेक्निकली हाँ, आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, लेकिन यह डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पर। बैंक सबसे पहले आपकी इनकम चेक करेगा, आप कितनी सैलरी कमा रहे हैं, आपकी मंथली इनकम स्टेबल है या नहीं। इसके बाद वो आपका क्रेडिट स्कोर देखेगा, जिसे आप सिविल स्कोर के नाम से जानते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज जो बैंक देखता है वो है आपका एग्जिस्टिंग डेप्थ, यानी पहले से आपके ऊपर कितना लोन है और उसकी ईएमआई कितनी है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है साथियों, डेप्ट टू इनकम रेशियो। अगर आपकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही ईएमआई में जा रहा है तो बैंक आपको नया लोन देने से हेजिटेट करेगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी इतनी है कि आप दोनों ईएमआई कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हैं तो आपको पर्सनल लोन इजीली मिल सकता है। साथियों एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट जनरली एजुकेशन लोन से ज्यादा होता है, यानी ये कंपैरेटिवली महंगा लोन होता है। और अगर आप पर्सनल लोन लेकर एजुकेशन लोन रीपे करते हैं तो आपको एक नुकसान होता है, आप सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलने वाली टैक्स डिडक्शन खो देते हैं। एजुकेशन लोन पर जो इंटरेस्ट आप भरते हैं उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन पर्सनल लोन पर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता। तो अगर आप जल्दी लोन खत्म करने के लिए पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह डिसीजन फाइनेंशियली गलत साबित हो सकता है। अब एक रियल सिनेरियो समझते हैं साथियों। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपए है और आप पहले से ही 10,000 की ईएमआई दे रहे हैं।
अगर आप दूसरा लोन लेते हैं जिसकी ईएमआई 8 से 10,000 है, तो आपकी टोटल ईएमआई 20,000 हो जाएगी, यानी आपकी इनकम का 50% ईएमआई में ही चला जाएगा। ऐसे में आपका मंथली बजट डिस्टर्ब हो सकता है, सेविंग कम हो सकती है और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा लोन लेने से पहले ये जरूर कैलकुलेट करें कि आप उसे कंफर्टेबली रीपे कर पाएंगे या नहीं। अब इन दोनों टॉपिक्स को अगर हम जोड़कर देखें तो एक कॉमन लेसन निकलता है साथियों, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, चाहे बात पीपीएफ की हो या लोन की हो। शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने से पहले लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जरूर समझना चाहिए। पीपीएफ को तोड़ना आसान है लेकिन उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। उसी तरह लोन लेना आसान है लेकिन रीपे करना उतना ही चैलेंजिंग हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको पैसे की जरूरत है तो पहले इमरजेंसी फंड को देखें, फिर दूसरे ऑप्शन जैसे पार्सल विड्रॉल, पीपीएफ में भी कुछ कंडीशन के साथ अलाउड होते हैं, इन पर विचार करें और आखिर में प्रीमेच्योर क्लोजर का डिसीजन लें। और लोन के केस में जरूरत और एफोर्डेबिलिटी दोनों को बैलेंस करें। अब आखिर में एक सीधी बात, फाइनेंशियल डिसीजन कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। थोड़ा टाइम लेकर प्रॉपर कैलकुलेशन करके और फ्यूचर इंपैक्ट को समझ कर डिसीजन लेनी चाहिए। साथियों, उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।